यद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य समंत वद्याचार्य महामन राज की जय। धन घंटा गजार महाग्रंथ की जय। वाणी माता की जय। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कल हमने वात्सल्य अंग पढ़ा और आज हम प्रभावना अंग पढ़ेंगे। प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि श्री वज्र कुमार की कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि जैसे होवे वैसे भाई, दूर उठा जग का अज्ञान, कर प्रकाश कर दे विनाशतम, और फैला दे तुझ सच्चा ज्ञान, मनवच धन सर्वस्व भले ही, तेरा इसमें लग जावे, वज्र कुमार मुनिंद्र सदृस्तु, तब प्रभावना कर पावे। यहाँ पर बहुत अच्छी एक कहानी उदाहरण के साथ समझाई गई है कि अहिक्षेत्रपुर राज्य में सोमदत्त नामक एक मंत्री था। उसकी एक पत्नी थी, उसका वो गर्भवती थी। तो उसका एक बार आम खाने का मन हुआ तो उसने मंत्री से कहा कि मेरा आम खाने का मन हो रहा है, मुझे कहीं से आम ला के दो। तो मंत्री ने उससे कहा कि ये मौसम ही नहीं है आम खाने का, इस समय आम नहीं आ सकता। लेकिन उस गर्भवती उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मुझे कहीं से भी आम खाना है और आप आम ला के दो। तो मंत्री वन में आम ढूंढने के लिए चल दिया। तो उसने देखा कि एक वृक्ष पर एक आम पका हुआ लगा हुआ है और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब ये ऋतु ही नहीं है तो ये पका हुआ आम कहाँ पे आ गया। तब उसकी निगाह नीचे पेड़ के नीचे बैठे हुई मुनराज की तरफ गई और उन्होंने जान लिया कि इनकी तपस्या के प्रभाव से ये जो आम है बिना ऋतु के ही पक गया है। और वो जो मंत्री था वो जिन वक्त था, जिन आगम का चलने वाला था, तो वो भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उन महाराज के पास बैठ गया। और मुनि महाराज ने भी उससे निकट भव्य जानकर उस मंत्री को जो प्रवचन दिए, भव्य उपदेश दिए और उस उपदेशों को सुनकर मंत्री को उसी समय वैराग्य हो गया और उसने वहाँ दीक्षा लेकर वो मुनि महाराज बन गए और वन में जाकर आत्मसाधना करने लगे। उस सोमदत्त की पत्नी यज्ञदत्ता ने भी उसके बाद एक पुत्र को जन्म दिया और वो पुत्र को लेकर मुनि सोमदत्त के पास पहुँची जो पहले मंत्री थे। परंतु मुनि महाराज तो संसार से विरक्त हो चुके थे, उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी पत्नी ने उनसे क्रोधित होकर कहा, यदि तुम्हें मुनि महाराज बनना था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया, मेरा जीवन क्यों बिगाड़ा, अब इस पुत्र का पालन पोषण कौन करेगा। और वो पुत्र को वहीं पर छोड़कर और वो चली जाती है अपने घर पर। और उसी समय एक विद्याधर राजा, दिवाकर नाम का विद्याधर राजा होता है और वो मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए वहाँ आता है। वो देखता है कि एक बहुत सुंदर तेजस्वी बालक उस गुफा के बाहर है, तो वो उस बालक को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। पाप पुण्य की दशा बड़ी विचित्र है। क्षण भर में वो नवजात शिशु कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसे उत्पन्न होते मुनिराज के चरणों में स्थान मिला और धन्यवाद क्या कहना कि एक राजा का पुत्र बन गया। बालक के हाथ में वज्र कुमार, वज्र का चिन्ह था, एक निशान बना हुआ था वज्र जैसा। तो जो विद्याधर था उसने उसका नाम वज्र कुमार रख दिया। बालक का रूप सौंदर्य गुणों में दिनों दिन चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगा और वह अपनी बाल सुलभ पीड़ाओं से सबको आनंदित करने लगा। थोड़ी ही दिन में वो शास्त्र पारंगत भी हो गया और अनेक विद्याओं में प्रवीण भी हो गया। उनकी प्रतिभाशाली बुद्धि को देखकर सब आश्चर्य करने लगे। एक दिन वज्र कुमार हेमंत पर्वत पर जब प्रकृति की शोभा देख रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पर एक विद्याधर पुत्री पवन बेगा को विद्या साधते हुए देखा। परंतु उसकी आंख में एक तरण जाने की वजह से उसका चित्त चंचल हो गया था, जिससे वो अपनी विद्या साध नहीं पा रही थी। विद्याधर ने उसे ध्यान से विचलित होकर देखकर उसकी आंख से वो तिनका निकाल दिया। तब पवन बेगा ने वो निर्विघ्न विद्या सिद्ध कर ली और विद्या सिद्ध होने पर पवन बेगा कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए वज्र कुमार के पास आई और बोली, आपने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला मैं कैसे चुका सकती हूँ, पर वह जीवन आपके लिए समर्पण कर आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, अतः मुझे स्वीकार कर कृतार्थ करें।
वज्र कुमार ने उसका जो प्रस्ताव था स्वीकार किया और दोनों की विवाह हुआ और दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। एक बार वज्र कुमार को ज्ञात हुआ कि मेरे पिता का राज्य हमारे चाचा ने छीन लिया है और उसे देश से निकाल दिया है और वह अपनी बहन के यहाँ रह रहे हैं। इस बात पर उसे बहुत क्रोध आया और पिता ने अनेक प्रकार समझाने पर भी वह कुछ सेना और पत्नी की विद्याओं के साथ अमरावती पर जा चढ़ा और पुरसुंदर को इस चढ़ाई का आवाज होने से बात ही बात में वज्र कुमार ने उन्हें हराकर बांध लिया। अतः राज्य सिंहासन पुनः दिवाकर देव के अधिकार में आ गया। इस वीरता के कारण वज्र कुमार की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और बड़े बड़े सूरवीर उनसे डरने लगे। इसी समय दिवाकर देव की स्त्री ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस बात की चिंता होने लगी कि वज्र कुमार के होते मेरे पुत्र को राज्य कैसे मिलेगा। अब ये तो वो लेके आया था राजा, लेकिन अब उसके स्वयं के पुत्र हो गया, तो अब उसको ये चिंता होने लगी कि जब ये बड़ा पुत्र है तो छोटे पुत्र को, जो मेरा ओरिजिनल पुत्र है, तो उसको राजा कैसे बनाऊं। तब इस प्रकार चित्त में वज्र कुमार के प्रति परायापन भाषित होने लगा। इसलिए एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, ये वज्र कुमार बड़ा दुष्ट है, देखो कहाँ ये उत्पन्न हुआ, कहाँ आकर हमें दुख दे रहा है। वज्र कुमार ने अपनी माता के मुख से ये कहते हुए सुन लिया। ऐसे ही सुनते ही उसको बहुत ही वज्रपात हुआ और हृदय जलने लगा। ये बात जानने के लिए उसने पिता के पास पहुंचा और पूछने लगा, पिताजी आप सत्य बतलाइए, मैं किसका पुत्र हूँ और कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ। मेरे सच्चे माता पिता तो आप ही हैं, क्योंकि आपने मेरा पालन पोषण किया है, तो मुझे यथार्थ बात जानने की तीव्र जिज्ञासा है। वज्र कुमार के अधिक आग्रह करने पर दिवाकर देव ने उसको पूरी कहानी सुनाई और उसका मन पिंजरे के पंछी की तरह संसार से मुक्त होने के लिए तड़पने लगा। मन उसका विरक्त हो गया संसार से कि देखो कैसा मेरे जीवन में हुआ, और समस्त पापों का मूल ये आरंभ परिग्रह ही है। इस समस्त दुर्ध्यान होते हैं, जीव समस्त अनिति परिग्रह की ममता के कारण ही करता है। परिग्रह की मांचा से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन करता है। परिग्रह के प्रभाव से महाअभियान करता है। परिग्रह के कारण मर जाता है, अन्यों को मार देता है। नरक आदि गतियों के दुखों का मूल कारण परिग्रह के प्रति मूर्छा का ही परिणाम है। जो इस समस्त पापों से छूटना चाहता है वो परिग्रह के प्रति विरक्त होता है। जिसके अंतरंग में मिथ्या परिग्रह का अभाव हो जाता है, उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती। बाह्य परिग्रह रहित दरिद्री तो स्वभाव से ही होता है, परंतु अभ्यंतर मंत्र ममता को छोड़ने को कोई समर्थ नहीं है। इसलिए मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम की वास्तव में परिग्रह है। जो मोह माया है, ममता है, वास्तव में यही परिग्रह है और यही छूटती नहीं है। हे आत्मन तन्मत्त संसार का मूल इस अंतरंग बहिरंग परिग्रह को छोड़कर तीक निर्ग्रंथ दिगंबरी दीक्षा धारण करो। मुनि धर्म रूपी नौका का अवलंबन किए बिना ये जीव संसार सागर से नहीं तर सकता। ऐसा विचार करके वज्र कुमार ने माता पिता से मुनि दीक्षा धारण करने की आज्ञा मानी और उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वज्र कुमार निर्णय कर चुका था कि अब इस स्वार्थ भरे संसार में उसे नहीं रहना। उन्होंने अपने पिता मुनिराज सोमदत्त के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली और पुनः दूसरी बार भी पिता के चरणों में ही शरण ली। उग्र तपस्या के द्वारा उन्हें 4 रिद्धि प्रकट हो गई और धन्य पुरुषों के द्वारा ही ऐसे उग्र पुरुषार्थ आत्मकल्याण का मार्ग अंगीकार किया जाता है। अनादिकाल से जीव सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता, इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैंने जहाँ जन्म नहीं लिया, ये कैसा था, यहाँ मुझे किसने उपजाया, अब रात्रि दिवस आयु मेरी बीत रही है, अतः मुझे क्या प्रयोजन सिद्ध करना है, मेरा हित क्या है, मुझे आराधने योग्य क्या है, इस पर्याय का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, मरण का, जीवन का, भक्ष अभक्ष का स्वरूप क्या है, देव गुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है, जीवों के नाना प्रकार के सुख दुख कैसे होते हैं, ऐसा विचार रहित हो। ये जीव मोह कर्म कृत अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं, उसके अज्ञान रूप अंधकार को स्वाद्रा परवागम के प्रकाश से स्वरूप पर रूप का प्रकाश करना ही सच्ची धर्म प्रभावना है। ज्ञानी जीव इसी प्रकार की धर्म प्रभावना करते हैं। इसी के साथ उनके निमित्त से बाह्य में भी अनेक प्रकार की धर्म प्रभावना होती है, जिसे देखकर अनेकों भव्य आत्माएँ आत्मकल्याण के कारण लगती है। ऐसी एक धर्म प्रभावना का अवसर मथुरा नगरी में बना, जिसका वृतांत इस प्रकार है। हो गया अभी है।
दक्षिण मथुरा में भूतवाहन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी उर्मिला सम्यक रत्न सुशोभित थी। वे अनेक प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना करती थी और शास्त्रदान आदि वो धर्म की वृद्धि करने में लगी रहती थी। इसी नगरी में समुद्रदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम धनदत्ता था। समय पाकर धनदत्ता के गर्भ रहा और थोड़े दिनों में उसकी सारी संपत्ति विलीन हो गई। अशुभ कर्मों के उदय से हथेली पर रखा हुआ सोना भी कोटि यत्न करने के बाद राख हो जाता है। अरे इस चंचल संपदा पर मद और भरोसा करके जैसा नहीं है, ये तो क्षण में विद्युत के समान चमक कर विलीन हो जाती है। जब धनदत्ता के पुत्री का जन्म हुआ तो पिता को महान कष्ट हुआ और पिता की उत्पत्ति से तीसरे दिन वो संसार से चल बसा। पति की मृत्यु के 6 महीने के उपरांत अशुभ कर्म उदय से धनदत्ता की मृत्यु हो गई। संसार के क्षणभंगुर संयोगों का कोई भरोसा नहीं है। माता पिता की मृत्यु के बाद वो बालिका दर दर भिखारिणी बन गई। गलियों में पड़े झूठे अन्न के दाने छुपकर खाने लगी। जिनागम के ज्ञाता पाप रूपी वन को जलाने वाले सुमेरु पर्वत के समान धैर्यशाली देव मात्र ही जिसका परिग्रह था, ऐसे अभिनंदन नंदन नाम के 2 मुनराज चर्या करते हुए उस रास्ते से जा रहे थे। उनकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। उन्होंने निमित्त ज्ञान से जानकर कहा कि अहो संसार की विचित्र स्थिति देखो, ये कन्या अभी जो झूठन खाका को उधर बढ़ रही है, भविष्य में राजा भूतवाहन की पटरानी होगी। मुनराजों के इस वचन को एक बौद्ध धर्म अनुयायी ने सुन लिया। उनके सोचा कि जैन ऋषियों के वचन कभी झूठे नहीं होते, अतः कन्या का पालन करना चाहिए, इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी चाहिए, इसी कारण अपनी उन्नति हो सकती है। ऐसा विचार करके उस कन्या को घर ले गया और उसका नाम बुद्धदासी रख दिया। युवावस्था आने पर रति से बढ़कर सौंदर्य प्राप्त किया। अपने अप्सराओं के तुल्य सौंदर्य कारण मोहित करने वाली थी। एक दिन बगीचे में झूल रही थी, तभी वहाँ से राजा भूतवाहन की सवारी निकल रही थी। राजा ने उसका सौंदर्य पर मुक्त हुआ और उसके साथ विवाह कर लिया और भिखारिन क्षण भर में महारानी बन गई। ऐसे ही फिर हमेशा की तरह जब फागुन मास में अष्टान्न का महापर्व आया तो राजा उर्मिला ने 8 दिन तक 4 प्रकार के दान पूर्वक व्रत उपवास किया। पूर्णमासी के दिन भगवान का रथ विहार करने का विधि आयोजन रखा, परंतु बुद्धमती के राजा जो था बुद्धदासी के अधीन था और उसके नगर में कहने पर डिडर डरवाया कि पहले बुद्ध का रथ निकलेगा और उसके बाद पीछे पीछे जैन रथ निकलेगा। तो ऐसे ही पूरी तैयारी हो गई। उर्मिला रानी विचार में पड़ गई कि जिनेन भगवान की सवारी पीछे निकले, ये तो धर्म का अपमान है, इससे तो जिन धर्म की अप्रभावना होगी। अतः उसने जब तक के लिए अन्न जल को त्याग दिया कि जब तक जैन रथ पहले नहीं निकलेगा, इससे मैं अन्न जल प्राप्त नहीं करूँगी। राजा सोमदत्त ने मुनि वज्र कुमार को यह कार्य करने की आज्ञा दी और अपने आचार्य महाराज की आज्ञा रानी की बात सुनकर वज्र कुमार मुनि ने अंतर में शुभ भाव के तीव्र हृदय से ऐसा भाव आया कि ये अहिंसा धर्म प्रधान जैन धर्म अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वरूप को अपनी त्यात्मक शैली में प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, इसे तो विश्व धर्म होना चाहिए। कोई इसका विरोध करे ये शोभा नहीं देता। अतः मुझे आचार्य श्री का धर्म अनुसार धर्म प्रभावना में अपना योगदान देना चाहिए। वज्र कुमार मुनि ने कहा, राजन आप जैन धर्म के परम भक्त हैं। मथुरा नगरी में धर्म के ऊपर संकट आया है, आप दूर करने में समर्थ हैं, अतः आप धर्मात्माओं का कष्ट निवारण करें। दिवाकर राजा को धर्म का प्रेम तो था ही, मुनराज के उपदेश से उसे प्रेरणा मिली। मुनराज को नमस्कार करके तुरंत ही उर्मिला रानी के साथ सभी विद्याधर मथुरा नगरी आ पहुँचे और उन विद्याधरों ने जिनेन्द्र रथ यात्रा निकालने की धूमधाम व्यवस्था की। तब जिनेन्द्र भगवान का रथ निकला तो चारों ओर विद्याधरों ने पुष्पवृष्टि की और ध्वनियों से आकाश को छूने वाली दुंदुभी भेरी आदि बजाई। नगरवासी सर्वत्र जिन धर्म की जय जयकार करने लगे। ऐसा लगता था मानो इंद्र की देवों द्वारा भगवान का कल्याणक मनाने आए हों। इस प्रकार जिन धर्म की प्रभावना आश्चर्य देखकर राजा और बुद्धदासी ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया और वज्र कुमार की वंदना की। उस दिन नगर में अकेला जैन धर्म का ही रथ धूमधाम से निकलने लगा और इस तरह वज्र कुमार मुनि के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना हुई। इसलिए जैन धर्म की प्रभावना में वज्र कुमार मुनि का उदाहरण दिया जाता है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से